दोस्तों, आज हम आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में आगे की बातें बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम लोग एक मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं। वो मुद्रा है कंधा झटकना। कंधा झटकना, जब कोई व्यक्ति कंधा झटकता है तो इसमें 3 मुद्राएं एक साथ यूज होती हैं। ये 3 मुद्राएं कौन से होती हैं? 3 मुद्राएं होती हैं। पहला, झुके हुए कंधे ऐसे, और तनी हुई भ्रुकुटियां, और खुले हुए हाथ। जब कोई आपके सामने ऐसे कर दे तो आपको समझना होगा कि आपकी कही गई बातें सामने वाला समझ नहीं पा रहा है। कंधा झटकना, आपकी कही गई बातें सुनने वाला समझ नहीं पा रहा है। जो बात आप कह रहे हैं वो सामने वाले की समझ में नहीं आ रही है। तो अगर आप बात कर रहे हैं किसी का और ऐसी मुद्राएं देखें तो आपको जान लेना चाहिए कि आपको और क्लैरिटी के साथ अपनी बातों को रखना चाहिए। कंधा झटकने में 3 मुद्राएं होती हैं। इसकी आप जानते हैं, उठी हुई भ्रुकुटी, झुके हुए कंधे, और खुले हुए हाथ। इन 3 मुद्राओं के कॉम्बिनेशन से कंधा झटकने की मुद्रा का निर्माण होता है। और आमतौर पे इंसान ऐसा करते हैं। ये बातें आप किसी को देख के समझ सकते हैं, या दूसरे को यह दर्शाने के लिए कि आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आती है, शाब्दिक के बजाय आप शब्दों के साथ साथ आप इनका भी अगर यूज करते हैं, इन मुद्राओं को, तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। आशा है आप कंधा झटकने की मुद्रा को समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं एक दूसरी मुद्रा, वो है अंगूठी या ओके मुद्रा। इसको ओके मुद्रा भी कहते हैं और अंगूठी मुद्रा ये भी। ऐसे जब भी आप किसी के सामने ऐसे करते हैं, इसका मतलब है आपने कहा ओके। ओके मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। ये ओके मुद्रा होती है। इस मुद्रा का चलन अमेरिका में 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। ओके शब्द कहां से आया, इसके बारे में कई मतभेद हैं। लोग अलग अलग राय देते हैं। कुछ लोगों का कहना है ओके, इसको कहते हैं ऑल करेक्ट। इसको ओके शब्द को ऑल करेक्ट कहा गया। इसमें क्या है कि वर्तनी में अमेरिकन लोगों के द्वारा इसको प्रचलित किया गया था, लेकिन इसकी वर्तनी में कुछ मिसिंग के वजह से इसको ऑल करेक्ट को ओके बना दिया गया। कुछ लोग कहते हैं नॉक आउट का उल्टा है ओके, यानी नॉक आउट। ओके यानी नॉक आउट। कुछ लोग कहते हैं कि ओके का मतलब नॉक आउट होता है, और कुछ लोग ओके का मतलब बताते हैं
ओल्ड किंडरहुड। ये हो गए ओल्ड किंडरहुड। माना जाता है अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, तो उनके गृह क्षेत्र जहां पे उनका जन्म स्थान था, उस जगह का नाम था, उसी के नाम पे ओल्ड किंडरहुड हुआ, ओके बना। अब क्या है कि ओके कहां से आया, कैसे आया, इससे या इसका सही मीनिंग क्या है, इसके बारे में किसी को एक्चुअल जानकारी नहीं है, इसकी हिस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं है। पर आजकल ओके ओके मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक के लिए ओके मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। आप दूसरे को इसको देख करके आप तुरंत समझ जाते हैं। आप भी अपनी बातों को इफेक्टिव बनाने के लिए आप भी इस मुद्रा का यूज किया करें। ये हो गया अंगूठी या ओके मुद्रा। अब आते हैं एक दूसरी मुद्रा की तरफ। अब आते हैं एक दूसरे मुद्रा पे हम बात कर रहे हैं, वो है अंगूठा ऊंचा करने वाली मुद्रा। ये अंगूठा ऊंचा करने वाली मुद्रा होती है ये ऐसे ऐसे मुद्रा। अब आप देखें, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह में इन मुद्रा के, इस मुद्रा के दो तीन अर्थ हैं। ब्रिटेन में कुछ दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ दूसरा और न्यूजीलैंड में कुछ दूसरा। ब्रिटेन में आमतौर पे इस मुद्रा का प्रयोग लिफ्ट के लिए किया जाता है। अगर आप किसी से लिफ्ट लेना चाहते हैं तो आप ऐसे करते हैं। तो पहला हो गया ब्रिटेन में लिफ्ट लेने, ब्रिटेन में इसको लिफ्ट लेने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हैं तो इसका मतलब ओके, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, आलू करें। लेकिन जब इस मुद्रा का प्रयोग अगर आप हिलाने के लिए करते हैं, जैसे हम लोग किसी बच्चे को चिढ़ाने के लिए कहते हैं टिली लिली, ऐसे ऐसे करते हैं टिली लिली लिली, इसका मतलब है कि दूसरे को अपमानित करने में इस मुद्रा का भी लोग प्रयोग करते हैं। तो अपने इंडिया में भी ये वाली मुद्रा बच्चे बचपन से जानते हैं। जब कोई कहा टिली लिली तो ये अपमानित करने की मुद्रा है। फिल्मों में भी आजकल इस मुद्रा का प्रयोग शुरू हो गया ओके के रूप में, यानी सब ठीक है यूं। और लिफ्ट के लिए भी इस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। देखिए कब कुछ अशाब्दिक संकेत ऐसे हैं जो अलग अलग कल्चर में अलग अलग होते हैं, बाकी 90% तो सेम होते हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफर हुआ करते हैं। तो आपको ताज्जुब होगा इटली में लोग जब गिनती शुरू करते हैं, काउंटिंग करना शुरू करते हैं, तो आप काउंटिंग कहां से करते हैं, यहां से करते हैं 1 2 3 4 और हमको 5 मानते हैं। इटली के लोग हमको यहां से 1 मानते हैं, नंबर 1 2 3 4 5। इटली के लोग इसको 1 मानते हैं और हम लोग यहां से 1 मानते हैं इंडेक्स फिंगर से। ये दोनों का डिफरेंस होता है। तो कई जगहों पे अलग अलग कल्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट
अंगूठा ऊंचा करने वाली मुद्रा, इसका यूज लिफ्ट के लिए, ऑल करेक्ट इसके लिए भी होता है, और किसी को चिढ़ाना हो तो इसको हिलाने लगे तो वो अपमानित करने की मुद्रा होती है। इसलिए 3 तरीके से ये मुद्रा प्रयोग में लाई जाती है। अब एक और मुद्रा देख लेते हैं। ये वी का प्रयोग ये, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें हथेली ये जो होती है ये अंदर की तरफ होती है, इस तरीके से इसको दिखाई जाती है वी। वी का प्रयोग विक्ट्री, वी फॉर विक्ट्री। इसीलिए ये विजय की मुद्रा होती है। जब आप कभी जीतते हैं तो आप इस तरीके से फिंगर दिखाते हैं, विक्ट्री। विक्ट्री की पहचान होती है। ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने इस मुद्रा का प्रयोग शुरू किया था। इस मुद्रा में हथेली अंदर की ओर होती है, ये चीज बाहर की ओर होती है, इस तरीके से दर्शाई जाती है। ये मुद्रा, इसका भी प्रयोग आप अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ यूज करना शुरू करेंगे तो बॉडी लैंग्वेज में ये है कि दूसरा कोई करता है तो हम समझ सकें, प्लस हम अपने आप को शब्दों के साथ इन बॉडी लैंग्वेज का भी प्रयोग करें तो सामने वाले के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। इस तरीके से आज बॉडी लैंग्वेज पे इतनी चीजें जो आपने देखा है, हम हर दिन करके इस तरीके से बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताएंगे, जिससे आप बॉडी लैंग्वेज में एकदम परफेक्ट हो सके, एक्सपर्ट हो सके। तो हमारे नए वीडियो जो संभवतः कल आएगा उसका इंतजार कीजिए। थैंक यू।